गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको प्रसव के लिए ले जाते हैं तो रास्ते में गिर जाती हैं। किसी का रास्ते में प्रसव हो जाता है, कोई चोटिल हो जाता है कि कई बुग्गियाँ गिर गई, कई ट्रैक्टर गिर गए, पढ़ने वाले बच्चे गिर गए। अगर ये नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ATV7 भारत। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। लोग हैं गांव के जिनमें ये विरोध है, गुस्सा सिंह है और मैं यहाँ का दामाद हूँ। और इस गांव में 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी और इस गांव की स्थिति को मैंने ख़राब होते देखा है। रोड तो नहीं बना, कभी कभी घर में विवाद भी हो जाता है। बच्चों का मन करता है कि ननिहाल में जाके घूम के आएँ, लेकिन कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही में आए, ऐसे ही में चले जाएंगे। मेरी शादी को हो गई 45 साल। हम चाहते हैं कि रास्ता रोड हो जाए। दिक्कतें आती है, कोई परेशानी हो जाती है, बच्चा होते हैं लेडीज के तो कहीं ले जावे के नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ATV7 भारत। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। जिस तरह बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी रोड उनके शासनकाल के अंतर्गत कोई कच्चा नहीं रहेगा और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उसको लेकर तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के प्रयास निरंतर पूरे प्रदेश भर में किए जाते हैं। उसको लेकर जागरूक भी किया जाता है। मैं बता दूं, एक ऐसा दृश्य आपको मैं दिखाने जा रहा हूं इस खबर के माध्यम से कि एक ऐसा गाँव है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, जहाँ ना कोई रोड है, ना कोई रास्ता है, ना कोई निकलने के लिए। जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर करीब 6 से 7 गाँव की पंचायत है। यहाँ की समस्या मेन है कि देखिए ये कैमरे में कि जिस तरीके से ये रास्ता है बिल्कुल कच्चा है। यहाँ ना कोई ईंटों का रोड है, ना कोई पक्का मार्ग है। जिस तरीके से बच्चों को स्कूल जाने के लिए शिक्षा के बहुत बड़ा अभाव इस पर पड़ सकता है। मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत लोग हैं गांव के जिनमें ये विरोध है, गुस्सा है कि अभी तक जिस तरीके से करीब देश को आज़ाद हुए करीब साल हो गए, लेकिन यहाँ का विकास आज भी अछूता है इस गांव से। देखिए कि ये पुल बना हुआ है, इस तरीके से जर्जर है कि यहाँ से कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। अप्रिय घटना का इंतजार यह प्रशासन कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये इसमें तरेड़ पड़ी हुई हैं। गांव के देखिए लोग खड़े हुए हैं, इस पर यहाँ विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ये रोड और ये पुल बन जाए, जिससे आने वाले समय में हो सकता है जो बच्चा शिक्षा के अभाव से छूटे हुए हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके, आयाम मिल सके। और यहाँ जैसे जरा सा अभी बारिश होती है तो उसको लेकर के यहाँ आने जाने वाले लोगों के पैर फिसल कर कई बार चोटिल हो जाते हैं, तो कई बार घायल हो जाते हैं। उसी को लेकर के इन्होंने कई पत्र लिखे हैं, SDM को अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को भी ये लिख चुके हैं। और उसमें यही मांग की गई है कि इस रोड और पुल को बनवा कर यहाँ एक ऐसा मार्ग मिले जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक अच्छा माहौल मिल सके। और अभी सुनने में आ रहा है कि कोई एक प्रसव हुआ था, जो एक गर्भवती महिला थी, यहाँ से जा रही थी, जाते हुए रास्ते में जरा सी बारिश हुई और वह गिर पड़ी और उनके प्रसव वही हो गया। यानी कि बड़ा गांव यह शासन की जो योजना चल रही हैं उनसे छूटा हुआ है। तो मैं ऐसी जानकारी लेना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। तो जिस तरीके से बात की जाए कि यहाँ कब से ये रोड नहीं बना है? ये रोड तो कई साल हो गए से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से नहीं है। तो क्या अपील आप करना चाहेंगे? क्या कब मतलब ये जो कच्चे रोड हैं, आप कई बार शासन को लिख के दे चुके हैं, तो क्या आप निवेदन करना चाहेंगे इससे क्या क्या यहाँ पर घटनाएं हो चुकी हैं? तो प्रसव की घटना हो चुकी है, बुग्गियाँ गिर जाती हैं, साइकिल पे लोग गिर जाते हैं, लोग पढ़ने नहीं जाते। जी, देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमपाल सिंह है और मैं यहाँ का दामाद हूँ। और इस गांव में 30 साल पहले मेरी शादी हुई थी और इस गांव की स्थिति को मैंने ख़राब होते देखा है। रोड तो नहीं बना, कभी कभी घर में विवाद भी हो जाता है। बच्चों का मन करता है कि ननिहाल में जाके घूम के आएँ, लेकिन कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कृपया इस गांव के बारे में सोचें, जिससे इन सभी लोगों का भला हो। देखिए किस तरीके से अपना ये दुख बयां कर रहे हैं कि यहाँ रोड नहीं है और कभी कभी आने का या ध्यान करते हैं तो रोड के माध्यम से हो सकता है कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हों कि वो आना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे और कुछ लोग हैं। जी, क्या समस्या है? हाँ, हमारी समस्या रोड की है और ये हमारे यहाँ रोड कोई भी नहीं है। हमारा बाज़ार मुड़सान लगता है। हम मुड़सान जाने के लिए कोई भी रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है और बारिशों में तो हम निकल ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छे स्कूल से बस भी नहीं आ सकती, तो बच्चों को पढ़ाने का बहुत अभाव है। और यहाँ से जनता इतनी परेशान
परेशान हैं कि रोड नहीं है। और ये हमारा गांव आज़ादी के टाइम का गांव है और योगी जी ने आज हर गांव में रोड बनवा दिए हैं और ये नहरें पक्की करा दी हैं, नाले पक्के करा दिए, लेकिन हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं है। यहाँ पे विधायक आते हैं, वोट मांगने आते हैं और वायदे करके चले जाते हैं और आज तक यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। और हम सरकार से यही अपील करेंगे, हम अपने हमारे डीएम एसडीएम साहब उनको भी हमने कई बार अवगत कराया इस चीज़ से, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं हुआ है रोड के मामले में और आए दिन हादसा होते हैं। और हम इस समस्या को हम सभी लोग ये विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ का हमारा रोड बने। अगर हमारी ये समस्या नहीं होती है तो हम इसका विरोध करेंगे और फिर हम अपने तहसील लेवल पे फिर हम धरना देने जाएंगे। और सब लोगों से मेरी अपील है कि आप सभी हमारे साथ में आएँ और इनको हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं। बात की जाए कितने किलोमीटर का रास्ता है ये करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का करीब है यहाँ से जो नया हाईवे निकला है उसका। और बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा ये। जी मेरे साथ देखिए नन्हे मन्ने बच्चे भी हैं। जी क्या नाम है बेटा आपका? यश। तो आप पढ़ने जाते हैं तो क्या समस्या आपको होती है? हमको पढ़ने नहीं आ पाते हम। नहीं जा पाते हो तो क्या बोलना चाहेंगे? आपके यहाँ रोड बने यहाँ पे रोड तो अच्छा लगेगा आपको। तो आपको क्या महसूस होता है जब बारिश होती है? बहुत गंदा महसूस होता है। तो देखिए बच्चे भी मायूस हो रहे हैं कि बड़ा गंदा महसूस है जब बारिश होती है। और जिस तरीके से यहाँ रोड का कोई भी ऐसा नहीं है कि अन्य भी कोई रोड हो जिससे ये निकल सकें। एकमात्र रास्ता है जहाँ से सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ से बाजार, स्कूल और हो सकता है कोई ऐसी ग्रसित बीमारी हो इलाज के लिए भी जाते हैं। जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे अभी हमारे ताई जी एक्सपायर हुई थी तो उनके जो 13वीं के लोग जो आते जाते हैं, बारिश की वजह से सारे रास्ते जाम थे तो लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने वाहन खड़े करके पैदल आते थे। इतनी बड़ी समस्या थी जिसका कोई जवाब नहीं। देश आज़ाद हो रहा है, देश प्रगति कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा गांव वहीं के वहीं रुका हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। मोदी योगी जी कहते हैं कि कोई भी गांव नहीं बचेगा जो कच्चा है। हाँ, यही हमारी इसीलिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है कि उस अभियान में हमारे गांव को भी सम्मिलित किया जाए। कौन सा गांव है? ये नगला डागोर गांव है जिससे कि ये पूरा कनेक्ट होता है आपके किस जिले में पड़ता है? ये अलीगढ़ जिले में पड़ता है। और ये जो रास्ता है ये एक्चुअली क्या है ना, दोनों गांव का बॉर्डर है, 2 जिले का बॉर्डर है, एक हाथरस जिला है और एक अलीगढ़ जिला है। ये कनेक्ट ये दोनों का बॉर्डर गांव पड़ने के कारण हो या किसी भी वजह से हो, गांव का पूरा विकास नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों से मिले क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि? हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि से बोला, एमपी साहब से बोला, डीएम साहब से बोला, सभी से बोला, लेकिन आज तक यहाँ सब आश्वासन तो सभी देते हैं लेकिन इसका डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। तो हमारी यही सब लोगों से अपील है प्रशासन से कि इसका समाधान किया जाए इस समस्या का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इस रास्ते की वजह से अनेक बच्चे क्या हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्पोर्ट्स से नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो देखो कितनी बड़ी बात की आज मोदी जी जाकर के खेलो इंडिया खेलों के तहत लोगों को और युवाओं को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं और बढ़ावा देते हैं कि वो खेलों में आगे बढ़ें। और इस तरीके से यहाँ कोई ना तो खेल का मैदान है, ना कोई प्रकाश की व्यवस्था है, ना यहाँ पर किसी भी तरीके का रोड है। देखिए और भी लोग। दादा क्या नाम है आपका? आप तो एक लंबे समय से देख रहे होंगे, कैसी आपने यहाँ पर ये झेला है? आपको बहुत मुसीबत झेली है हमने और अब भी झेल रहे हैं और झेलते ही जाएंगे। आप सुने तो ये हमारे 200, 250, 300 किलोमीटर का टुकड़ा ये पक्का होना चाहिए। हमारी बस्ती, हमारा गांव नगला डागर बहुत दुखी है। जब वोट लेने आते हैं नेता क्या बोलते हैं? वोट लेने आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और अब तक कोई झांका नहीं है। तो उनको क्या बोलोगे जब यहाँ पर आएंगे तो उनको क्या बोलोगे आप? हम क्या बोलेंगे, कोई बोलेंगे जो कुछ करेंगे सो आपसे ये निवेदन है, हमारा रोड पक्का होना चाहिए। तो देखिए ये भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जी भाई साहब, कब से रोड नहीं बनाए? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह डागोर है, इस गांव का ही रहने वाला हूं। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं राजस्थान गवर्नमेंट से। ये रोड तो मेरी याद में मेरी 65 साल की एज हो गई। इस गांव नगला डागोर से लेकर के और इगलास मुरसान को ये बम्बा की जो पटरी है ये जोड़ती है। तो ये पटरी पूरी यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर की होगी, जिसके बीच में ये जो बरेली मथुरा वाला जो एक्सप्रेस वे है ये भी इस पर पड़ता है हाईवे। तो हमारा जो कस्बा है यहाँ से गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए या कि खरीद फरोख्त करने के लिए या फिर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ये कस्बा हमें जाना पड़ता है। लेकिन बरसात के दिनों में कोई भी साधन किसी भी तरह से यहाँ पैदल निकलना भी भारी हो जाता है। बच्चे
पढ़ने जाते हैं तो रास्ते में कीचड़ में गिरते हैं, लौट पढ़ने नहीं जा पाते, वापस घर आ जाते हैं। और कोई भी अगर बीमार है, कोई पेशेंट है, गर्भवती महिला है, तो इस रास्ते में टूटे फाटे दचकियों भरे रास्ते में उसको हॉस्पिटल तक प्रसव के लिए ले जाना बहुत ही टेढ़ा काम है। बात की जाए, आप एक शिक्षक भी रहे हैं और बड़ा अंदर से आपको अनुभव होगा कि जब बच्चे जाते हैं और कभी कभी गिर जाते हैं और वो मैले हो जाते हैं कपड़े, तो वो अपने आप में बड़ा एक महसूस करते हैं कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ऐसे में उन बच्चों की हो सकता है वो दिन की शिक्षा जो छूट जाती है उस पर कितना प्रभाव पड़ता होगा? शिक्षा पर बच्चों का तो एक दिन का भी एक ब्रेक है तो वो उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। एक दिन का तो क्या, एक पीरियड भी अगर कोई बच्चा मिस करता है पढ़ने वाला, तो उसके लिए वो बहुत ही मतलब लॉस होता है उसका। तो हमारी सरकार से, सभी नेताओं से, सभी अधिकारियों से, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, सबसे करवत निवेदन है, पूरी जनता की ओर से आज हम यहाँ विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे कि हमारा ये रास्ता गांव नगला डागोर से लेकर के पुलिया टूटी पड़ी है, पुलिया बने, पुलिया से लेकर के मुरसान तक का रास्ता जो इगलास और मुरसान के रोड को जोड़ता है, वहाँ तक कितना लंबा रोड होगा ये? लगभग 4 किलोमीटर होगा पूरा। 1.5 किलोमीटर तो हाईवे है, जो मथुरा बरेली हाईवे जो बन रहा है अभी, आधा अधूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ तक। तो अगर हमें हाथरस जाना है तो हाथरस जाने के लिए भी नहीं है, मुरसान तक जाना भी भारी हो जाता है। हाथरस तो बहुत बड़ी दूर की बात है, छोटे कस्बे तक भी अप्रोच नहीं है इस काम के लिए। करीब कितनी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं इस रोड? घटनाएं तो आए दिन होती हैं, कभी ट्रैक्टर खेत में गिरते हैं, कभी बुग्गियाँ खेत में गिरती हैं, कभी कई जो है बच्चे साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे हाथ पैर टूटते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुँचे कैसे? जब हाथ पैर ही टूट जाते हैं फिर उनको चारपाई पे उठा करके ले जाते हैं अस्पताल तक पहुँचाने के लिए। और छोटा सा अस्पताल है मुरसान, वहाँ तक भी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भी अस्पताल तक पहुँचने में इतनी भारी दिक्कत है। तो पढ़ना, रोज़ाना की दैनिक वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, बाज़ार से परचेजिंग करने के लिए, सब्जियों के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन इसी उसमें जी रहे हैं। आज़ादी से पहले से आज तक कभी इस पर न तो कभी मिट्टी भी पड़ी है, कभी खुदान की, इसकी बम्बे की जेसीबी से डाल देते हैं तो लेकिन यहाँ पर कभी इस पर पक्का रास्ता नहीं हुआ। ये पक्का रास्ता अगर हो जाता है तो इस गांव के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, सब तरह से पूरे सभी नागरिकों के लिए, सभी हमारे गांव वासियों के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी काम होगा। हमारा ये निवेदन है सरकार से, योगी जी से और सभी अधिकारियों से। जी, बात की जाए तो यहाँ पर आपको कैसा अनुभव है कि और आसपास के गांव में जो विकास हो रहा है, विकास यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है? सब यहाँ तक कोई भी विकास नहीं पहुँच रहा है। और यहाँ के लोग जो है, हमारे 5-7 गाँव में नाया है, डागुन नगला है, गोपी नगला है, बिचपुरी है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जितने भी बच्चे हमारे जाते हैं रोज़ गिरते हैं और उनकी बुरी हालत होती है, वो वापस आ जाते हैं, उनके जो कपड़े हैं वो भी कीचड़ भी चले जाते हैं और वहाँ स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। स्कूल वालों की रोज़ खबर आती है, आप बच्चे नहीं भेजते, बच्चे कैसे भेजें? और यहाँ बारिश में तो निकल ही नहीं सकते, कोई भी साइकिल भी नहीं निकल सकती। आज इस बात को 65 साल हो गई और 65 साल से ये रास्ता जो आज तक हर योगी जी और मोदी जी का ये कहना था कि हम हर काम को सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कच्ची भी सड़क नहीं है जिससे कि हम किसी भी स्थान पे, किसी भी बाज़ार में या किसी बच्चे को ले जाएं और उसको अपना हिसाब से अपना दिखाएं। ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर योगी जी के और मोदी जी के सख्त आदेश हैं और नियम भी हैं और जागरूक भी कर रहे हैं कि उनके शिक्षा को जोड़ने के लिए एक रोड का संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। उसी जिस तरीके से हमने कुछ दृश्य आपको ATV7 भारत के माध्यम से दिखाए कि किस तरीके से लोगों के अंदर विरोध है। यहाँ पर मुझे कुछ माताएं दिखी, मैंने उनसे पूछना चाहा कि यह रोड कब से नहीं बना, तो उनका यही है, जब से हम लोग शादी करके यहाँ आए हैं हमने ना कोई यहाँ पर रोड देखा है, ना कोई यहाँ पानी का निकास है और ना कोई यहाँ पर विकास का कोई ऐसा है। मैं जानता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? माया है मेरा नाम। तो बात की जाए कब से रोड नहीं बनाई? हम तो आए कहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। तो ये जब वोट मांगने आते हैं क्या बोलते हैं आपको? हम कहते हैं हमारे कोई कुछ विकास करा दो, कोई नहीं। जगह तो कहीं जा क्या समस्या होती है आपको? जी समस्या होती है, गिरते हैं। जब खेतों में आप जाते हैं तो किस समस्या का सामना? गिर जाते हैं आप। जी भैया, क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। तो क्या समस्या आती है आपको? ऐसे ही है, चले जाए ना गिरा में और कहा है। कब से रोड नहीं बनाई? ये तो हाँ, तो ऐसे ही में आए, ऐसे ही में चले जाएंगे, कब देखेंगे। हाँ बोलना हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे काम करा रहे हैं, तो जाओ तो देख लें कि जी कैसी हालत है। परेशान हमें आए का जब से हमने कबू ना देखो। कितने समय हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गई 45 साल। तो जब से रोड नहीं बना ना, तो क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि रास्ता रोड है जाए,
दिक्कतें आती है, कोई परेशानी आ जाती है, बच्चा होते हैं लेडीज के तो कहीं ले जावे के नहीं है। बात की जाए जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जब हाँ, बच्चों ना जाते, बच्चा गिर जाते हैं, सुनने में आ रहा है कि कई बार महिलाओं को जैसे दिक्कतें आती है, दिक्कत आती है। बहुत परेशानी होती है, बहुत मजबूरी है। कोई बात है ऐसे हारी तकलीफ है जब उसी को नहीं ले जाने पाते हैं। हमारे क्या भी केस खराब हो गए हैं। तो मतलब खराब में किस तरीके से खराब हो जाते ऐसे ही के ले जा रहे हैं, दम टूट गए, नहीं जा पा रहे हैं, परेशानी होती है, मजबूरी है ना हम लोगों को। हैं? योगी जी के सख्त आदेश हैं कि कोई भी रोड नहीं बचेगा। हाँ, तो जी काम होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, रास्ता बननी चाहिए, पानी को व्यवस्था करने की रास्ता होनी चाहिए। ये पुल मैया कब से नहीं बनाई? जे हम आए कहाँ जब हमने कबूल ना दे। आगे आइए, हम दिखा देते हैं कैमरे के माध्यम से। ये जो पुल है जो आपको दिखाई दे रहा है, कब से नहीं बना है? देखो इसकी ईंट जो हैं इनमें से भी ये जाली निकल रही है। मैया जो है परेशान होकर के अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ जब से ये पुल बना है करीब 100 साल इसको हो गए, लेकिन इसकी कोई खबर तो लेने वाला नहीं है। और क्या समस्या आती है? ये आती है, निकल रास्ता नहीं है, मजबूरी है हम लोगों को, कोई परेशानी आ रही है, जा नहीं पा रहे हैं, काउ के हाथ पाँव में टूट गए तो वो डर रही है, काले रोज कहाँ ले जाएंगे हम, कोई रास्ता ही ना है तो ले कहाँ जाएंगे, दुख दर्द अपने जहाँ में घुट घुट के मर जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से आने जाने के लिए जब रास्ता नहीं है और कोई भी बीमारी होगी तो उस बीमारी को झेल करके, और वह यहाँ यह कह रही है कि जिस तरीके से हम 40-45 वर्ष इनको शादी को हो गई और आकर जब से यहाँ गांव में आए हैं तब से अभी तक ना कोई रोड है, ना नाली है, ना कोई विकास के नाम पर कोई भी कार्य है, तो और कितने दिन इनको झेलना पड़ेगा। जबकि योगी जी के सख्त आदेश हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ना कोई रोड कच्चा बचेगा और ना इस तरीके का पानी। बात की जाए देखिए किस तरीके से पानी गाँव का जा रहा है और यहाँ इकट्ठा होकर के एक नई बीमारी को कोई भी आयाम ये पानी दे सकता है। मैं कैमरे के माध्यम से सीधा दिखा रहा हूँ, देखो ये तस्वीरें हैं, तस्वीर खुद बयां कर रही है कि ये गांव यहाँ पर कितना अछूता है, कितनी योगी जी और मोदी जी के द्वारा कितनी योजनाएं चली जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यहाँ पर इस गाँव में आकर विकास के नाम पर ये एसडीएम साहब के पास गए, हमने ज्ञापन सौंपा है और ये हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव के लिए ले जाते हैं तो रास्ते में गिर जाती हैं, किसी का रास्ते में प्रसव हो जाता है, कोई चोटिल हो जाता है, कि कई बुग्गियाँ गिर गई, कई ट्रैक्टर गिर गए, पढ़ने वाले बच्चे गिर गए। अगर ये लोग हमारे रास्ते को सही नहीं कराते हैं तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, अपना पूरा प्रभाव से विरोध करेंगे सब लोगों का, चाहे सहयोगी हों, चाहे आपके अनुप्रधान वो हों, सांसद हों। ये आपको किस गांव से और कहां तक जोड़ता है? ये हमें बेसवा से और नगला गोपी तक जोड़ता है। करीब कितने गांव बीच में पड़ते हैं? एक ही गांव है बीच में, बस यहाँ से नगला डागोर से गोपी नगला तक एक ही रास्ता है और इधर ये बम्बा जो है ये मई को जोड़ता है। तो क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन ये करेंगे भाई साहब हमारी तो पूरी रास्ता सही करा दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हर न कोई उनसे समस्या है, हमें रास्ते की जरूरत है, रास्ता दिया जाए। कब से प्रयास कर रहे हैं आप रास्ता? हम तो भाई साहब कर रहे हैं 10 साल से, कोई सफलता नहीं, कोई सफलता नहीं मिली। सब सुन के लीपापोती कर देते, कागज में कार्रवाई कर देते, 2-2 गिट्टियां डलवा देते, कभी कभी कुछ नहीं डाला। देखो रास्ता दिख रहा है, आप देखो वीडियोग्राफी करके, कुछ नहीं मिलता है। कहीं दोनों गाँव में निकलने के लिए रास्ता नहीं है। आप देखो यहाँ से नाया को जोड़ता है ये रास्ता, बच्चे गिरते हैं, आटा पिसाने के लिए रास्ता नहीं है, पढ़ने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे गिरते हैं कीच में, लेटिन में, पता नहीं किस किस तरीके से अपना प्रक्रिया में बच्चे लोग निकल रहे हैं। सभी लोग निकल रहे हैं, बच्चे क्या, बहुत ज़्यादा गंदा हाल है भाई साहब यहाँ। और आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वार्ता को योगी जी तक पहुँचाने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी को लिखा, रिमाइंडर भी भेजे और सहयोगी को कई बार रिमाइंडर भेजा। सहयोगी कहता है कि हमारे पास में निधि में पैसा नहीं है। हमें कई बार गए उनके पास, सहयोगी के पास। ये लोग वोट मांगने आ जाते हैं जब तो बोलते हैं जी के सख्त आदेश में कोई भी रोड कच्चा नहीं रहेगा, उसको लेकर के यहाँ रोड नहीं बनाया तो ये लोग काम नहीं करते। ये तो सिर्फ हाजी लगा हुआ है, ये राजकुमार सहयोगी हुए यहाँ हुए, ये तो क्या है उनको पता ही नहीं है, क्षेत्र में आते ही नहीं है। अनूप वाल्मीकि जब वोट मांगने आए ही नहीं। योगी जी के सख्त आदेश है, एसडीएम अपने आवास पर रुकेंगे और जाकर जन सुनवाई करेंगे। हाँ। तो किस तरीके से आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा, क्या बोलना चाहेंगे? कैसे? यजपाल सिंह है, नगरा डागोर से हूँ मैं और पंचायत सुभाष ग्राम है।
हमने लगती है सुभाष ग्राम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील इगलास। समस्या क्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे गांव में ये रोड की समस्या है। तो रोड हमारी तकरीबन जो है 1.5 किलोमीटर का हमने मांग रखी है। 1 किलोमीटर पे कंक्रीट पड़ी हुई है और बाकी कच्ची है। जो हमारा गांव जो है ना हाथरस और अलीगढ़ के बॉर्डर पे आता है। और हम नहीं बना ये रोड? कई साल हो गए, 200-300 साल रोड बना है, तो सब नहीं बना है, कभी से नहीं बना है। इसको लेकर कहाँ से आपने अधिकारियों को अवगत कराया? किसी को? अधिकारी को हमने सहयोग राजकुमार सहयोग कराया और SDM को कराया। कई बार पोर्टल पर लिखा, पोर्टल वाले वो डाकखाना बना रखा है, वहाँ देखते पंचायती योजना में भेज देते हैं, वहाँ से लीपा पोती करके उधर भेज देते हैं। और यह पुलिया की समस्या है गांव में, एक पुलिया टूटी हुई है और यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं और साइकिल गिर जाती है, बुग्गी भी गिर गई है कई बार। और हमारा ये कई बुजुर्ग भी चोटिल हो गए हैं। हाँ, चोटिल हो गए। और हमारी गर्भवती महिलाएं वो प्रसव के बाद तो यहीं रहना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है और वहाँ हॉस्पिटल तक नहीं जा पाती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, गिर जाते हैं और रास्ता बहुत ख़राब है। और क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? अपील प्रशासन से कर रहे हैं, अपील यहाँ पर प्रशासन SDM कोई भी कंसर्न अथॉरिटी यहाँ करके देखे और इसका संज्ञान में ले और हमारे काम को। रोड नहीं बना तो अगला कदम क्या होगा? रोड नहीं बना तो हम विरोध करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं अपनी ननसार जा रहा हूँ और मुझे करीब मेरी उम्र अभी 35 साल है। तो ननसार जब से ही मैं आ रहा हूँ, छोटा था तो ध्यान नहीं था, बड़ा हुआ हूँ तो करीब 20 साल से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ जाते हुए। ये जो अभी एक हाईवे बना है, जो अल्टरनेट हाईवे है मथुरा से बरेली वाला, उससे एक रास्ता जाता है नगला डागोर के लिए, जो कि मेरी ननिहाल है। तो अभी इस रास्ते से जब भी गुजरते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पड़ती है आपकी ननिहाल? ये हाथरस ज़िले में आती है और ये हाथरस और अलीगढ़ ज़िले का बॉर्डर का गांव है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और PWD और अन्य जो विभाग हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर आदमी इस दिक्कत से गुजर रहा है। भारत को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए, लेकिन ये रोड को आज़ादी नहीं मिल पाई है। पहले बाइक से आते थे तो गिरते पड़ते जाते थे, अब जब गाड़ी से आते हैं तो वो फंस जाती है। जूते उतारो, पैंट उतारो, खेतों में से धक्का लगवाओ, लोगों को बुलाओ, जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचते हैं। बड़ी ही गहन समस्या का सामना पूरा क्षेत्र कर रहा है और यहाँ पे जो आने वाले राहगीर हैं वो भी बहुत परेशान हैं। तो माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध है कि हमारी इस पीड़ा को आप समझें और इस रोड को आज़ादी दिलवाएं। इसी तरीके से रोड, नाली और पानी के निकास के लिए वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी इस तरीके की रोड की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर यहाँ भारी गुस्सा है। गांव के लोगों में एक विरोध भी है कि यदि यह रोड नहीं बना तो उच्च स्तर पर ये भूख हड़ताल करेंगे और एक बहुत लंबा विरोध करेंगे। देखते रहिए अपने साथी के साथ चौने TV7 भारत। हम मांगे